नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मतों के लिए महाभारत। जय वीरू के बाद अब मध्य प्रदेश में महाभारत के किरदारों की एंट्री हो गई है। खड़गे ने बीजेपी में 5 पांडव बताए तो बीजेपी ने कांग्रेस को कौरव बता दिया और इस चुनाव को धर्म और अधर्म के बीच बताया। हालांकि इस लड़ाई में प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए उसकी तुलना अहिरावण से कर दी। यानी एमपी में मतों के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या खड़गे का बयान कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ गया? महाभारत के किरदारों का असर चुनाव पर कितना पड़ेगा? सवाल तो यह भी है कि क्या दोनों दल किरदारों के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये पंच पांडव है, यहाँ के हमारे हराने के लिए ये है लोग। खड़गे के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में महाभारत के किरदारों की एंट्री हो गई है। कुछ दिन पहले एमपी की चुनावी जंग फिल्मी किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो अब इस लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। खड़गे ने जैसे ही बीजेपी में 5 पांडव बताए तो बीजेपी ने उनके बयान को लपकने में देरी नहीं की और इस चुनाव को धर्म और अधर्म की लड़ाई बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले पलटवार किया और कहा कि मुझे गर्व है कि हम 5 पांडवों की राह पर हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने तो मान ही लिया है कि वो कौरव है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि महाभारत में तो केवल एक ही धृतराष्ट्र थे जो अपने बेटे के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एमपी कांग्रेस में 2-2 धृतराष्ट्र हैं। और उन्होंने कहा भाजपा में 5 पांडव है, हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? भारत का ये गौरवगान संभव न हो पाता अगर एमपी का इतना आशीर्वाद मुझ पर न होता। खड़गे जी आए कल, कह रहे थे भाजपा के 5 पांडव हमसे लड़ रहे हैं। मतलब तुमने मान लिया कि तुम कौरव हो। पांडव लड़ते हैं न्याय की लड़ाई, अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं, और कौरव लड़ रहे थे स्वार्थ की लड़ाई। कांग्रेस में 2-2 धृतराष्ट्र है, मध्य प्रदेश में धृतराष्ट्र 2-2। एक कमलनाथ जी है और एक दिग्विजय सिंह जी है। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। एक दूसरे को घेरने के लिए कभी रामायण तो कभी महाभारत का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि अब कांग्रेस को कौरव और धृतराष्ट्र वाली पार्टी बताने पर वो बीजेपी पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी को अहिर रावण तक बता दिया कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया, आपकी सरकार चोरी की। यूं तो ये चुनावी जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है, लेकिन दोनों ही दल इस लड़ाई को कभी हीरो और विलन के बीच की बताते हैं तो कभी धर्म और अधर्म के बीच की। कुल मिलाकर एमपी विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां एक दूसरे को पटकनी देने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। हालांकि एमपी की महाभारत में कौन पांडव बनकर उभरेगा और कौन कौरव साबित होगा, ये 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों को सुना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें गर्व है, हम पांडवों की राह पर चल रहे हैं, और शिवराज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मान लिया कि वो कौरव हैं और यहाँ 2-2 धृतराष्ट्र हैं, एक कमलनाथ, दूसरे दिग्विजय सिंह, जो पुत्र मोह में इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं या सत्ता में आना चाहते हैं। उनका मकसद एक ही है।
पूरा बयान नहीं सुनाया, पूरा बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि जैसे पांडव 5 भाई थे, ऐसे ही बीजेपी के 5 मित्र हैं, 5 भाई हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अमित शाह गृह मंत्री मिला के नरेंद्र मोदी स्वयं। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहां पर है? इनके केंद्रीय मंत्री के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है 100 करोड़ रुपए के लेन देन का। ईडी को दिखाई नहीं दे रहा, सीबीआई को दिखाई नहीं दे रहा, इनकम टैक्स को दिखाई नहीं दे रहा। इतने सारे नेताओं के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। अभी पटवारी घोटाला अगर किसी कांग्रेस की सरकार में हुआ होता तो अभी तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब आ जाते। व्यापम घोटाला, कारन डैम घोटाला, इतने सारे घोटाले हो गए, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता ने जनमत देने का मन बना लिया है। उससे भौखला कर भाजपा के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और ये शिवराज सिंह चौहान दूसरों को दृष्टांत बता रहे हैं। इस प्रदेश में 18-19 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। क्या हालत कर दी इस प्रदेश की? महिला अत्याचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अबोध बालिकाओं के साथ अत्याचार में नंबर 1। लेकिन आप मान रहे हो ना कि पांडव कहाँ है, और पांडव ईडी, सीबीआई को भी आप कह रहे हैं, तो काम तो ईडी, सीबीआई भी सही कर रही है ना। और पांडव जो थे धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे कि अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, ये बताइए। उन्होंने पांडव नहीं कहा, पूरा बयान सुनाइए। उन्होंने कहा जैसे महाभारत में पांडव 5 भाई थे, उस प्रकार के ये 5 भाई बनकर काम कर रहे हैं। मतलब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मोदी जी और अमित शाह का साथ दे रहे हैं, जो कि संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनको संविधान के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं। आधा अधूरा बयान है सत्येंद्र जी, ठीक है, दूसरे दौर में लौटाता हूं। इनको भाजपा के नेताओं के भ्रष्टाचार दिखाई दे रहे। हो जाइए अब आप, ठीक है महाराज, अब आप शांत हो जाइए। सत्येंद्र जी वो कह रहे हैं आपको बीजेपी के नेता या बीजेपी की सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता है वो दिखाई नहीं देता। 5 पांडव की आप तुलना कर रहे हैं, आपने उसी तेजी से लपक लिया जिस तरह से जयबीरू कहा था, उन्होंने लपक लिया था, आपने वो बात लपक ली, लेकिन पूरी नहीं कह रहे आप। नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। देखो अभी स्वयं ही अब आप कहते हैं कि कैसे लेके आते हैं धार्मिक चरित्र, खुद ही मूर्खता करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही पांडव कह रहे हैं भाजपा को। अब पांडव कहेंगे तो निसंदेह दुर्योधन कौन है ये भी पता चलेगा, और दुशासन कौन है ये भी पता चलेगा, और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण कौन है ये भी पता चलेगा, और कौन गांधारी है और कौन धृतराष्ट्र ये भी पता चलेगा। अब आप देखिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, इनका खुद का ही तो ज्ञान है नहीं। जो कहते हैं कि मेरे नाम में मल्लिकार्जुन लगा है, लेकिन वही खड़गे हैं जो कहते हैं कि अगर मोदी जीतेगा तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। तो कैसे बेवकूफी का भयारे बयान देते हैं। और जो प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि अहिरावण, अरे ये अहिरावण और राक्षस पूरी कांग्रेस है, और कालनेमी की तरह व्यवहार करने वाली कांग्रेस है। पौंड्रक एक चरित्र हुआ है, स्वांग रचता था भगवान कृष्ण बनने का, वो पौंड्रक भी कांग्रेस है। लेकिन सत्ता के लोग ही सत्ता का अपहरण तो आपने किया है, वो कह रहे हैं, फिर वो कैसे अहिरावण हो गए? देखिए इसलिए है वो अहिरावण। पहली बात अहिरावण ये है क्योंकि इन्होंने भगवान राम को ही काल्पनिक कैरेक्टर बता दिया, भगवान राम को ही नहीं माना। भगवान, और जो भगवान राम जो हिंदू धर्म के संवाहक है, सनातन के संवाहक हैं, उसको एड्स कहते हैं लोग, उसको कहते हैं भगवा बलात्कारी है और भगवा आतंकवादी है, यही कहने वाले लोग हैं। इनके सतीश जारकिहोली कहते हैं हिंदू शब्द एक गाली है, और इन्हीं के एक और भरत सोलंकी हैं, वो कहते हैं कि भगवान राम की जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उस पत्थरों पे कुत्ते पेशाब करते हैं, और कमलनाथ मंदिर वाला केक काटते हैं, वो धर्महंता होते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जो इनके नेता विपक्ष हैं, वो कहते हैं बागेश्वर सरकार फर्जी है, पाखंडी है। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि बागेश्वर सरकार फर्जी है, दुकान चलाते हैं। और प्रमोद कृष्णन के ऊपर कहते, कमलनाथ कहते हैं कि पेट में दर्द क्यों होता है प्रमोद कृष्णन को, और प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि कमलनाथ ये क्या कर रहे हैं, मतलब बागेश्वर सरकार को गाली बक रहे थे ये सारे लोग। तो ये इनको भगवान, लेकिन वो तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करा रहे हैं, कथा भी करा रहे हैं। आप कह रहे हैं उनके नेता सनातन खत्म करने की बात करते हैं। तो भाई देखिए, वही तो मैंने कहा कि एक तरफ एक सनातन का काम करने जाता है, दूसरा गाली बकता है उन्हीं का नेता। वो नेता विपक्ष क्या कहते हैं कि पाखंडी है बागेश्वर सरकार, और वो वहां पे चले जाते हैं। सीधा जवाब लेते हैं, फिर आशीष जी के पास जाएंगे। धर्मेंद्र जी, आपके नेता सवाल उठाते हैं सनातन धर्म पर, खड़गे कहते हैं सनातन धर्म,
खत्म हो जाएगा, ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो। आपके नेता बागेश्वर धाम पर सवाल उठाते हैं और अलग अलग तरीके से एक तरह से धर्म पर हमला करते हैं, और जब आपको सत्ता में आना है तो वो कह रहे हैं कि राम राम भी जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। ऐसा दोगलापन क्यों? धर्मी है, और इन विधर्मियों ने किस प्रकार से आपने देखा था उज्जैन में हनुमान जी के सामने जो नंगा नाच कराया था, वो तो सर्वविदित है, आपके चैनल पर डिबेट भी हुई थी। तो इन्होंने हनुमान जी की मर्यादा को तार तार करने का काम किया। दूसरा जो इनका चरित्र है, प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा खाने का, वो पूरा देश जानता है। आप तो सत्ता का काल्पनिक अपहरण, कहते थे ना उनको। सत्ता के सरकार को गिराकर करने का काम किसने किया? ये इन्होंने किया। शिवराज सिंह जी के जन्मदिन नहीं तो ये पर दोहरा चरित्र क्यों? या तो राम मानो, हनुमान मानो तो सब माने, एक नेता उनकी पक्ष में जाता है, दूसरा उनको गालियां देता है, उसको कोई रोकता ही नहीं है। इसके पीछे क्या मकसद है आप लोगों का? देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है, ब्रजेश जी नहीं, और माननीय कमलनाथ जी हनुमान अजीत भक्त कुरैशी हैं। भी कह रहे थे कि अजीत कुरैशी ने क्या कहा कि कांग्रेस अगर ज्यादा राम का नाम लेती है तो इनको चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। तो ये कांग्रेस बताए, कांग्रेस की भुजाओं में निस्तेज हो गई है, कांग्रेस के बाजू में दम नहीं। अजीत कुरैशी के ऊपर क्या कार्रवाई कर पाए? मेरे मित्र बता दे, धर्मेंद्र बैठे हैं या फिर कभी चुल्लू और पानी में डूब मरे जो अजीत कुरैशी कहते हैं इनसे, कांग्रेस को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। अगर ज्यादा राम का नाम लेती है कांग्रेस तो कांग्रेस को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए, अजीत कुरैशी के बयान है। और अजीत कुरैशी के ऊपर कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? नहीं कर पाए, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लौट रहा हूं दोनों के पास दूसरे दौर में। आशीष जी इंतजार कर रहे हैं, उनको चर्चा में शामिल कर लेता हूँ प्लीज। ये पाखंडी और धूर्त लोग हैं, कालने में है, वही कह रहा था ब्रजेश जी में। और इनके यहाँ भरे पड़े हैं ऐसे चरित्र। धर्मेंद्र जी दीजिए जवाब। मुझे समझ में नहीं आती, 18 साल की सरकार का प्रवक्ता अपनी सरकार की एक, अरे मेरे मित्र क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव जीत करके आए हैं हम। 18 साल आए और अगले 5 साल फिर आ रहे हैं। आप देख लो धर्मेंद्र जी, ये भारत की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, हम भगवान मानते हैं जनता को आशीर्वाद दे दिया है। सत्येंद्र जी प्लीज एक एक ज्यादा सीटें आ रही है। चलिए लौट रहा हूँ मैं आपके पास, जनता को लौट रहा हूँ। ठीक है, लौट रहा हूँ। आशीष जी, जनता को बरकलाने का काम कर, क्या खड़गे ने पांडव कहकर एक तरह से अपने ही पाले में गोल कर लिया और बीजेपी ने लपक लिया? क्या ये उल्टा दाव पड़ गया, इसलिए प्रियंका गांधी को अहिरावण की संज्ञा देना पड़ी? हाँ बिल्कुल, आज वो उसी तरह की भरपाई करने की कोशिश मुझे लगता है कि की गई है। लेकिन देखिए, अब इसमें ये बहुत ही कांग्रेस को इस मामले में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा जो है किसी भी बात का मुद्दा बनाने में और उसको संगठित रूप से उसको प्रचारित करने में बहुत आगे है। ये तंत्र कांग्रेस के पास नहीं है। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद हिंदी भाषी जुबान, एकदम फ्रेंडली जुबान नहीं है उनकी, और कर्नाटक के चुनाव में भी उनके 1-2 बयानों से विवाद हो चुका है। उस वक्त तो डैमेज कंट्रोल किसी तरह से हो गया था। अभी भी मध्य प्रदेश चुनाव में समय है, 10 दिन का समय है लगभग। तो इस बीच में अगर इस तरह के मुद्दे उछलेंगे तो कांग्रेस को निश्चित रूप से थोड़ा सा असहजता का, असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहां धर्म की बात आएगी, जब भी धर्म की बात या धर्म से जुड़े कोई पौराणिक चरित्रों की बात आएगी और उससे तुलना का मामला आएगा, तो वहां पर कांग्रेस को दिक्कत आती है, क्योंकि वो उस तरह की पिच पर खेलने की अभ्यस्त नहीं है। तो बेहतर ये है कि इन सब चीजों को छोड़ के, तब कांग्रेस के जो बड़े नेता भी हैं वो मुद्दे की अगर बात करते रहेंगे तो ही मुझे लगता है ज्यादा कंफर्टेबली कांग्रेस इस चुनाव को अच्छे से, मतलब उसको फेस कर पाएगी। अदरवाइज क्या, ये जो अगर वो कांग्रेस अपनी गारंटी और अपने मुद्दों को छोड़ के कोई और पिच ढूंढने की कोशिश करेगी तो वो फिर चुनाव, कई बार इस तरह के चुनाव में कांग्रेस बहुत आगे बढ़त बनाते बनाते जो है बाद में पीछे हुई है। गुजरात का चुनाव इसका उदाहरण है। इस सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि कांग्रेस यदि अपनी गारंटी पर, अपने मुद्दों पर खड़ी रहे, अडिग रहे, और तो वो भाजपा को उन पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर सकती है। तो कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, सेट करने की कोशिश की जा रही क्या इन पात्रों के जरिए? हमने देखा पहले जय वीरू की बात होती है तो कांग्रेस लपक लेती है, अब पांडवों की बात हुई तो बीजेपी ने लपक लिया। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह के जो विशेषण हैं और इस तरह की चीजों से चुनाव को गति या चुनाव के प्रचार में जो है थोड़ी सी एक तड़का जो है वो लगी जाता है।
लेकिन देखिए अभी हाल के चुनाव यदि हम देख लें, अगर हम गुजरात की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हम कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव देख लें, क्योंकि ताजे चुनाव वही हुए हैं, तो उदाहरण भी माइंडसेट का वहीं से मिलता है। तो उसमें इन सारे प्रयासों के बावजूद भी बीजेपी को उन मुद्दों पे दिक्कत हो गई थी, आखिर वक्त और परिणाम खराब हो गए थे। तो बेहतर यही होगा कि जनता का जिस तरह से मूड बदल रहा है, जिस तरह से उनकी जरूरतें बढ़ रही हैं, और भी बहुत सारी महंगाई और तमाम तरह के मुद्दे हैं, तो उस पर सॉल्यूशन की बात होगी तो जनता के गले उतरेगी, या फिर कांग्रेस उसको उभारेगी ठीक से तो जनता के गले बात उतरेगी। तो बजाय इस तरह के नैरेटिव की, तो छोटी मोटी चीजें भले चुनाव में चलती रहें, लेकिन मूल मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए चुनाव। तो सत्येंद्र जी, आपके लिए तो फायदेमंद हो जाता है, ऐसे मामलों में आप लपकने में माहिर हैं और मुद्दों से भटका देते हैं, नया नैरेटिव सेट कर देते हैं। नहीं ब्रजेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जो सभ्यता और संस्कृति की बात है, तो इस पे आघात होगा तो ये हमारे पूरे भारत की सभ्यता पर आघात होता है, और जो कांग्रेस बार बार करती आई है और अभी भी यही कर रहे हैं। मैंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे तक को बताया कि पाखंडी धूर्त हैं, जिस प्रकार से वो कह रहे थे सनातन की सत्ता आ जाएगी, मोदी जीतेगा, दोनों तरीके की बातें करते हैं। और जो कहते हैं, और जो कांग्रेस है पूरी, उसका चरित्र भी बताया मैंने कि भगवान राम को नहीं मानते हैं, अभी ये बातें करने लगते हैं। और 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, आपको याद होगा, महाकाल का मंदिर है, हर जगह भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान है। आस्था के अंदर से स्पीकर पे लाउड स्पीकर हटवा लिया इस कांग्रेस ने। मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता भगवान कृष्ण बन गई, और भगवान कृष्ण बन करके कह रही है धर्म से गिलानी अभ्युत्थान मध्य प्रदेश में क्या किया आपने? गाँव के रोजगार का क्या हुआ? महंगाई का क्या हुआ? भ्रष्टाचार का क्या हुआ? अरे हरदीप सुरजेवाला राक्षस कहता है, और इस कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की हरदीप सुरजेवाला के ऊपर। और सारी कांग्रेस दूर थे, और कमलनाथ इनके दूर रहे, 15 महीने की सरकार चलाई, हिंदू धर्मेंद्र जी, आप ही के पास आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, पूरी बात है मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मैं बताऊं, मध्य प्रदेश की जनता भगवान कृष्ण बन करके इस समय कांग्रेस का वध करेगी, इनकी विचारधारा का वध करेगी, और ईवीएम पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और मैं बता दूं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन को कहते हैं भगवान कृष्ण, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेंगी भू पर बन्नी प्रखर, फिर फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर न कभी ऐसा होगा, भाई पे भाई टूटेंगे, विछवाड़ बूंद से छूटेंगे, आखिर तू भूचाई होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बेहोश पड़े, जवाब ले लीजिए, धृतराष्ट्र विदुर छुप पाते थे। मैं बता दूं, ये आज पूरी कांग्रेस जो है नेस्तनाबूद हो गई, हरा भगवान हर मध्य प्रदेश की जनता कृष्ण बन गई है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, बार बार वही कह रहा हूँ, ठीक, आप देखिएगा कि आखिर तो धर्मेंद्र जी, मध्य प्रदेश की जनता कृष्ण बन गई है, और वो कह रहे हैं कि आप सभ्यता के लिए खतरा है। आशीष जी ने कहा कि आपके नेताओं को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बीजेपी इसमें माहिर है। तो क्यों ऐसी गलतियां करते हैं, क्यों ऐसी चूक कर जाते हैं जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है? विजय जी, भाजपा के मित्र ने इतना बड़ा प्रवचन दिया, इनसे पूछिए 50% कमीशन खा गए बाबा महाकाल के कॉरिडोर में, उस पर क्या कहेंगे? प्रवचन सिर्फ संत देते हैं, इनसे बोलिए माफी मांगिए। मैंने कोई संत नहीं हूं, ना मैं इतना योग्य हूं, ना संतों के जो तुलना हो सकती है। मैंने कोई प्रवचन नहीं दिया है ब्रजेश जी, मैंने कोई प्रवचन नहीं दिया है। ना आपकी आपत्ति, मैंने प्रवचन दिया, इनसे कहो ये माफी मांगे। ये हमारे संतों का अपमान कर रहे हैं यहाँ पर, ये संतों का पुनः अपमान है। मैंने कोई प्रवचन नहीं दिया, ना मैं कोई इतना ज्ञानी हूँ, ना मैं इतना कोई ज्ञाता हूँ भारतीय संस्कृति का, भारतीय सनातन धर्म का। मैं बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि सनातन को एड्स कहते हैं ये लोग, ठीक है, ये हिंदू को आतंकवादी कहते हैं, ये भगवा को बलात्कारी कहते हैं, बस मुझे इतना पता है। लेकिन मैं प्रवचन नहीं दे सकता, मैं उस गादी पर, व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता, मेरे अंदर उतनी योग्यता नहीं है। ब्रजेश जी, इनसे बोलिए माफी मांगे, कैसे शर्माए, इनको पता नहीं है, पंडित हैं जन्म से, लेकिन इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि मैंने प्रवचन दिया। अरे भैया, मैं प्रवचन नहीं दे सकता हूँ। वो कह रहे हैं प्रवचन तो संत लोग देते हैं, मैं संत नहीं हूँ। इस तरह से आप बार बार फिर एक धर्म का अपमान करते हैं, आपके नेता भी, आप भी। ठीक है, जवाब ले लीजिए। पूरी कांग्रेस हिंदू हित हंता है, ये एक बात बताती है। दिग्विजय सिंह खुले मन से कहते हैं भगवा बलात्कारी है,
और ये कोई उनके संवाद में पैरोकार बैठे हैं, धर्मेंद्र क्षमता शर्मा रखो। बाबा महाकाल के कॉरिडोर में 50% का कमीशन किसने खाया? अरे इसका जवाब 85% तो आपने 85% कमीशन की मशीन तो राजीव गांधी के पास थी, और 85% कमीशन राजीव गांधी करते थे। तो 100 रुपए देते थे, 85 पैसे कांग्रेस के नेताओं की जेब में जाते थे। बातें मत करो ये बकवास की, आप माफी मांग लो पहले। आपने जो बोला प्रवचन, मैं कोई संत नहीं हूँ भैया, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, मैं प्रवचन नहीं ले सकता, मैं संतों का स्थान नहीं ले सकता। ये धर्मेंद्र शर्मा ले सकते हैं, ये संतों का अपमान करने वाले धर्मेंद्र शर्मा, ये कांग्रेस ले सकती है उनका स्थान, मैं नहीं ले सकता। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, और एक कांग्रेस उस सभ्यता संस्कृति पे आघात करती है। और उनकी जानकारी बैठी हुई है, वो सोनिया गांधी, वो भी पट्टी बांध के बैठी रहती है, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती। धृतराष्ट्र में बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरा धृतराष्ट्र है, जो अपने पुत्र को जूनियर खड़गे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है कर्नाटक में। और जिस प्रकार से 2 धृतराष्ट्र मध्य प्रदेश में, एक कमलनाथ धृतराष्ट्र जो नकलनाथ को बढ़ाना चाहता है, और एक दूसरा धृतराष्ट्र दिग्विजय सिंह जो जयवर्धन सिंह को बढ़ाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ परिवार को बढ़ाने का। 4 धृतराष्ट्र, 4 मर्यादा गांधारी जो है वो कांग्रेस के अंदर है। एक सोनिया गांधी गांधारी की तरह व्यवहार करती है, जो अपनी राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को बढ़ाना चाहती है। और जिस प्रकार से क्या आपको लगता है कि आप दोनों की बात जनता तक बेहतर तरीके से जा रही है इस तरह से? जो कहते हैं कि हमारा जूनियर खड़गे, प्रियंक खड़गे मुख्यमंत्री बने कर्नाटक में, कर्नाटक में सारे विकास के काम बंद है, मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है। डीके शिवकुमार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और को बिठा लिए प्रियंक खड़गे कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और जो सिद्धारमैया है वो कहते हैं नहीं मैं ही हूं। सत्येंद्र जी वो कह रहे हैं कि आपके नेता जिस तरह के बयान देते हैं उन पर कार्रवाई नहीं करती कांग्रेस, एक तरह से उनको संरक्षण देती है। अरे ब्रजेश जी, आप भाजपा के मित्रों से पूछिए 50% कमीशन क्यों खाया है बाबा महाकाल के कॉरिडोर में? बेवकूफी की बात। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो 508 करोड़ का आ गया ना। महादेव ऐप में अभी देखना भूपेश बघेल जेल जाने वाले हैं, रो दे रहे हैं भूपेश बघेल। महादेव का नाम बदनाम कर दिया। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले जय वीरू के पात्र आए, फिल्मी पात्र आए, और अब महाभारत के किरदार आ गए, रामायण के किरदार भी आ गए हैं। लेकिन ये किरदार क्या चुनाव में असर दिखाएंगे और कोई नैरेटिव सेट होगा, या कांग्रेस के नेता अपने ही जाल में फंस जाते हैं, अपने ही बयानों पर वो जिस तरह से घिर जाते हैं, क्या उन पर उल्टा पड़ जाता है? ये भी परिणाम बताएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो सबको देख रही है, किरदारों के अनुरूप भी तुलना कर रही होगी और काम के अनुरूप भी। किस पर मोहर लगाती है ये तो दिसंबर में जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।